नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,750 पदों पर आयोजित चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आज से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान के 9 मंडल पर आयोजित हो रहे दस्तावेज सत्यापन में हर मंडल पर 1000 अभ्यर्थियों के प्रतिदिन दस्तावेज सत्यापन किए जा रहे हैं। तो वहीं 27 अप्रैल तक दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया चलेगी। जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहते हैं उन अभ्यर्थियों को डीवी के लिए 2 बार और मौका दिया जाएगा। वहीं डीवी के दौरान आ रही समस्याओं के समाधान के लिए भी विभाग की ओर से हर संभव कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही डीवी के लिए आ रहे अभ्यर्थियों द्वारा भजनलाल सरकार की ओर से 1 साल वेटिंग के नियम को इसी भर्ती से लागू करने की मांग की जा रही है। 7,759 पदों पर आयोजित हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में आज से आंसर की पर आपत्तियां दर्ज कराने का समय पूरा हो चुका है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ऑनलाइन आपत्तियां 14 मार्च तक ली गई थी, तो वहीं ऑफलाइन आपत्तियां 16 मार्च शाम 6 बजे तक दर्ज कराई गई थी। हालांकि लेवल 1 में बड़ी संख्या में करीब 3 दर्जन सवालों पर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, जिनका असर परिणाम पर देखा जा सकता है। तो वहीं एक अभ्यर्थियों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बोर्ड अध्यक्ष ने युवाओं की चिंता बढ़ा दी है। अभ्यर्थी द्वारा पूछा गया कि यदि 3rd ग्रेड में कोई प्रश्न डिलीट किया जाता है तो उसका अंक भार ओवरऑल बांटा जाएगा या सेक्शन यानी कि विषय वाइज बटेगा, जिसका जवाब देते हुए बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने कहा कि थोड़ा इंतजार करें, इस प्रावधान में कुछ बदलाव किया है, जल्द ही इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। 968 पदों पर आयोजित हुई जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में के अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार और लंबा हो गया है। गौरतलब है कि भर्ती के दस्तावेज सत्यापन 6 मार्च तक पूरे हुए थे, तो वहीं डीवी में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को 13 मार्च तक यानी कि 7 दिन का और अतिरिक्त समय दिया गया। लेकिन इस दौरान महज एक अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन करवाने पहुंचा। तो वहीं दूसरी ओर अब एक बार फिर से विभाग की ओर से डीवी से अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को 20 मार्च तक का समय दिया गया है, जिसके चलते भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों में आक्रोश है। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती को लगातार लेट किया जा रहा है। प्री डीवी में करीब 2300 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था, तो वहीं 1500 से ज्यादा अभ्यर्थी डीवी में शामिल हुए थे। 7 दिन के अतिरिक्त समय में सिर्फ एक अभ्यर्थी पहुंचा था। ऐसे में एक बार फिर से डीवी के लिए समय देना भर्ती को लेट करने की वजह हो सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इस सप्ताह 3 भर्तियों के परिणाम जारी होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। आपको बता दें कि बोर्ड की ओर से सूचना सहायक, जयन भर्ती वेटिंग और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट भर्ती का परिणाम इसी सप्ताह जारी किया जा सकता है। पिछले दिनों युवाओं द्वारा सोशल मीडिया पर बोर्ड अध्यक्ष से पूछे गए सवाल के बाद बोर्ड अध्यक्ष ने जवाब दिया था कि भर्तियों का परिणाम इसी सप्ताह जारी किया जाएगा। तो वहीं आयुष अधिकारी का परिणाम 31 मार्च को जारी किया जा सकता है। साथ ही अप्रैल के दूसरे सप्ताह में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का प्री डीवी परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है। भजनलाल सरकार की ओर से भर्तियों में 1 साल में पद खाली होने पर वेटिंग से पद भरने के बजट में ऐलान किया था। इसके बाद से ही प्रदेश के युवा बेरोजगार प्रक्रियाधीन भर्तियों में इस नियम को लागू करने की मांग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी इसी भर्ती से इस नियम को लागू करते हुए सैकड़ों युवा बेरोजगारों को राहत देने की मांग उठा रहे हैं। तो वहीं धरातल पर जब एजुकेशन नगरी ने हकीकत जानी तो पाया कि अगर चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती से इस नियम को लागू किया जाता है तो कितने अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है। डीवी में आ रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि वह किसी न किसी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में भविष्य में बड़ी संख्या में इस भर्ती से पद खाली होने का डर है, जिसके चलते अभ्यर्थी इसी भर्ती से इस नियम को लागू करने की मांग उठा रहे हैं। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।